हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में हम 2022 में रिलीज हुई मूवी क्वाला को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1930 का टाइम देखते हैं, जहां हम एक फेमस सिंगर क्वाला मंजूश्री को देखते हैं। क्वाला की सिंगिंग के सब लोग दीवाने होते हैं और उनको हाल ही में एक गोल्डन अवार्ड से भी नवाजा गया है। हम देखते हैं कि कुछ मीडिया पीपल क्वाला का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जिसके दौरान हमें ये पता चलता है क्वाला के ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से उनकी फैमिली में सिंगिंग चल रही है। वो कहती है कि मुझे भी ये आवाज विरासत में मिली है। तभी एक रिपोर्टर क्वाला से सवाल करता है कि आपकी मदर उर्मिला मंजूश्री आपके भाई को कुछ साल पहले लॉन्च करने वाली थी, उसका क्या हुआ? क्वाला ये सुनकर पहले तो अपसेट हो जाती है और फिर कहती है कि उसका कोई भी भाई नहीं है, वो अपनी माँ की अकेली औलाद है। आगे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ साल पहले उर्मिला मंजूश्री को ट्विंस होने वाले थे, लेकिन डिलीवरी के टाइम एक बच्चा उनके पेट में ही मर जाता है और जो बच्चा पैदा हुआ था वो क्वाला थी। डॉक्टर उर्मिला को बताते हैं कि जिस बच्चे की डेथ हुई है वो एक लड़का था। ये सुनकर उर्मिला उदास हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का चाहिए था। डॉक्टर उनको ये भी बताता है कि जब ट्विंस होते हैं तो उनमें से जो बच्चा शुरू से हेल्थी होता है वो दूसरे बच्चे का भी सारा न्यूट्रिशन ले लेता है, जिस वजह से दूसरा बच्चा ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये सुनकर वो अपने बच्चे की डेथ की वजह क्वाला को मारने लगी थी और उससे नफरत करने लगी थी। उन्होंने तो क्वाला को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसको मार नहीं पाती। और फिर जैसे जैसे क्वाला बड़ी होने लगी है वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में पैदा हो जाता है। वो उर्मिला से सिंगिंग सीखने लगती है, लेकिन उर्मिला नहीं चाहती थी कि क्वाला सिंगिंग करे, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ लड़के घर की विरासत को आगे ले जा सकते हैं। उनकी सोच थी कि लड़कियों को गाने गाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्वाला अपनी मदर को कॉल करती है और अपने गोल्डन अवार्ड के बारे में बताती है। वो कहती है, माँ मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्वाला ने बस फोन हाथ में ले रखा था, उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उर्मिला क्वाला से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती थी और क्वाला उसको बहुत मिस करती थी। इसके बाद क्वाला की सेक्रेटरी उसके पास आती है और उसको एक फोटोशूट करने के लिए ले जाती है। फोटोशूट के बाद क्वाला अपने रूम में आती है और जब वो अपने मिरर में देखती है तो उसको खुद के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो क्वाला को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्वाला बहुत डर जाती है। उस लड़के का नाम जगन था और क्वाला को उसके आसपास होने का एहसास अक्सर होता था। क्वाला उस लड़के जगन की वजह से डिप्रेस होने लगी थी। अगले दिन क्वाला का डॉक्टर उसके पास आता है और उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। क्वाला डॉक्टर को बताती है कि उसके अंदर एक शोर सा हो रहा है और उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पा रहा है। वो कहती है कि उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा दर्द होता है जो उसको बहुत परेशान करता है। डॉक्टर उसको कुछ दवाई देते हैं। क्वाला डॉक्टर से नींद की टैबलेट देने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसको बिना टैबलेट के नींद नहीं आती थी। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें उर्मिला क्वाला को सिंगिंग सिखा रही होती है, लेकिन क्वाला अच्छे से नहीं गा पा रही थी, इसलिए उर्मिला उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि अगले दिन क्वाला का एक शो में पहला परफॉर्मेंस था, जिसके बाद सिंगिंग वर्ल्ड में उसकी एंट्री हो जाती। लेकिन क्योंकि क्वाला सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उर्मिला उसको घर से बाहर निकाल देती है। बाहर स्नोफॉल में क्वाला ठंड से कांपती रहती है। अगले दिन शो में क्वाला बहुत अच्छे गाने की कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला को उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती। तभी वहाँ एक जगन नाम का लड़का सिंगिंग करता है और उर्मिला को उसकी सिंगिंग बहुत पसंद आती है। जगन एक अनाथ होता है, उसने सिंगिंग एक गुरुद्वारे में रहकर सीखी थी। उर्मिला के साथ साथ बाकी लोगों को भी जगन की सिंगिंग बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसकी आवाज में सच में दम था। क्वाला ये सब देखकर उदास हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला जगन को अपना बेटा बनाकर घर ले आती है और उसको लंच कराने का सोचती है। ये सब देखकर क्वाला को भी बहुत बुरा लगता है और वो घर से बाहर आकर रोने लगती है। जगन बाहर क्वाला के पास आता है और उसको सहारा देता है और इसी वजह से जगन को फीवर भी आ जाता है, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही थी। उर्मिला इसके लिए क्वाला पर बहुत गुस्सा भी करती है। आगे हम देखते हैं कि उर्मिला जगन को बहुत प्यार करती है और क्वाला को म्यूजिक में उसकी हेल्प करने के लिए भी कहती है। क्वाला को जगन का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्वाला के पास एक फेमस लिरिक्स्ट आता है, जो उसको अपनी नेक्स्ट फिल्म में सिंगिंग के लिए लिरिक्स देता है। क्वाला को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि वेल नोन सिंगर चंदन सन्याल की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत दुख में थे। सन्याल अपने टाइम का बहुत फेमस सिंगर था और उर्मिला चाहती थी कि सन्याल जगन को भी म्यूजिक इंडस्ट्री में लॉन्च करे, और इसके लिए उर्मिला ने सन्याल से जगन के लिए फरमाइश भी की थी। इसके लिए उर्मिला ने सन्याल के साथ काफी क्लोजनेस बढ़ाई थी। ये देखकर क्वाला को बहुत बुरा भी लगा था, क्योंकि वो चाहती थी कि सन्याल उसको लॉन्च करे। अब ये सब जानकर क्वाला की नफरत जगन के लिए और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। इधर हम देखते हैं कि उर्मिला अपनी बेटी क्वाला की शादी कराना चाहती है और वो उसकी शादी के लिए एक लड़के से मीटिंग भी फिक्स करती है, लेकिन क्वाला शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही अपनी माँ से दूर जाना चाहती थी। इसलिए क्वाला उस लड़के से शादी के लिए भी मना कर देती है और इसके बाद क्वाला की माँ उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन जगन इंडस्ट्री की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के सामने परफॉर्म करने वाला था, जिसके बाद वो पर्सनैलिटी जगन को अपनी मूवी के लिए साइन करते। इसी दौरान क्वाला सन्याल को सीड्यूस करती है, जिससे वो उसको अपनी मूवी में एज अ सिंगर साइन कर ले, लेकिन सन्याल क्वाला के जाल में नहीं
नहीं फंसता, क्योंकि वो जानता था कि कोआला की सिंगिंग में वो बात नहीं है। वो जानता था कि जगन ही आगे चलकर उसको रिप्लेस करने का टैलेंट रखता है। एक्चुअली कोआला के अंदर सिंगिंग का इतना टैलेंट नहीं था, उसको तो बस एक सिंगर बनने का जुनून था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को राजी थी। उधर परफॉर्मेंस के दौरान जगन की तबीयत खराब होने लगती है और वो गाना कंटिन्यू नहीं कर पाता। उर्मिला इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करती है और इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर कोआला गाना गाने लगती है। वहाँ बैठे लोगों को कोआला का सॉन्ग पसंद तो आता है, लेकिन वो जगन की सिंगिंग के आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जगन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसका वोकल भी खराब हो जाता है। जगन अब अच्छे से गा नहीं पा रहा था। वो प्रैक्टिस करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो गाना गा ही नहीं पा रहा था और इस वजह से वो बहुत रोने लगता है। कोआला दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। अगली शाम एक प्रोड्यूसर सुमंत कुमार उर्मिला के घर पर आते हैं और जगन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत थोड़ी ही आवाज सुनी थी, लेकिन मुझे वो पसंद आई थी, इसीलिए अब जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तभी हम तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। कोआला ये सुनकर अपसेट हो जाती है और अब वो सुमंत कुमार को सीड्यूस करने के बारे में सोचने लगती है, इसलिए वो उसको रात को अपने घर पर रोक लेती है। रात को कोआला सुमंत कुमार को सीड्यूस करती है और उसको अपने लिए कन्विंस भी कर लेती है। अब सुमंत कुमार कोआला के साथ रिकॉर्डिंग के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जगन रोते हुए कोआला के पास आता है और उससे कहता है कि उसके मन में बहुत डर और दर्द हो रहा है, जो कल तक खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उर्मिला को ये पता चल जाता है कि कोआला ने सुमंत कुमार को कन्विंस करने के लिए क्या किया था। उर्मिला कोआला से कहती है कि तुम किसी और का हक लेकर कभी खुश नहीं रह पाओगी। इसके बाद कोआला को जगन की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बाहर जाती है तो जगन उसको एक पेड़ से लटका हुआ दिखता है, मतलब कि जगन ने सुसाइड कर लिया था। ये देखकर कोआला बहुत डर जाती है और बहुत हिम्मत करके उसको नीचे उतारती है। उर्मिला को जब इस सब बारे में पता लगता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन कोआला इन सबसे खुश थी क्योंकि अब उसकी सिंगिंग करियर के बीच में से जगन साइड हो गया था। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जगन के साथ हुआ इंसिडेंट कोआला को बहुत डराता था, जिस वजह से वो बहुत डरी डरी रहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमंत कुमार कोआला से मिलने आते हैं क्योंकि उनको अपनी लेटेस्ट मूवी में कोआला की सिंगिंग के लिए डेट्स चाहिए थी, लेकिन कोआला उनसे मिलने के लिए मना कर देती है और अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि जगन उसको डराता है। पर उर्मिला उसका फोन कट कर देती है क्योंकि वो उससे नफरत करती थी। एक दिन कोआला को लिफ्ट में सुमंत कुमार मिल जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी वजह से ही यहाँ तक पहुंची हो, अगर मैंने तुम्हें लॉन्च नहीं किया होता तो तुम यहाँ नहीं होती। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उर्मिला कोआला से इतनी नफरत क्यों करती थी और कोआला सुमंत कुमार से क्यों नफरत करती थी। एक्चुअली जगन की मौत के बाद से उर्मिला बहुत अपसेट रहने लगी थी और उसी दौरान कोआला को सुमंत कुमार से उसकी फिल्म में सिंगिंग के लिए ऑफर मिला था, जिसके लिए उसको कलकत्ता जाना था। कोआला ने कलकत्ता जाने के लिए उर्मिला से पूछा था, लेकिन उन्होंने उसको जाने के लिए मना कर दिया था। फिर भी जब जिद करके कोआला कोलकाता चली जाती है, उर्मिला उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देती है और उसको अपने पास वापस आने से भी मना कर देती है। अब कलकत्ता आने के बाद कोआला अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको अच्छे से रिकॉर्डिंग आती ही नहीं थी। वो बस फेमस होने के लिए डेस्परेट थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोआला अच्छे से सिंगिंग नहीं कर पा रही थी तो सुमंत कुमार उसको वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन कोआला कुछ भी करके बस गाना चाहती थी और फेमस होना चाहती थी, जिसके लिए उसको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसीलिए अब सुमंत कोआला का यूज अपनी फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जिसके बदले में कोआला को फेम मिलता है। कोआला ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसको फेमस होने के लिए ये सब करना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कुछ मीडिया के लोग कोआला को घेर लेते हैं। तभी उसको सामने जगन दिखाई देता है। कोआला जगन से पूछती है कि तुमने सुसाइड क्यों की थी। जगन कहता है सिंगिंग ही मेरी लाइफ थी और बिना आवाज के उसकी लाइफ का कुछ मतलब नहीं था और अब तुम मेरी ही सक्सेस जी रही हो। कोआला कहती है पर मैं अभी भी खुश नहीं हूँ और माँ तो उसकी सक्सेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगले दिन जब कोआला रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो उसको महसूस होता है कि वो किसी स्नोफॉल वाली जगह पर है जहाँ जगन उसको डरा रहा है। इस वजह से कोआला बहुत डर जाती है और उसकी तबीयत भी अचानक से बहुत खराब हो जाती है। कोआला इन सब की वजह से मेंटली अनस्टेबल होती जा रही थी और उसको हर जगह सिर्फ जगन ही दिखता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया वाले कोआला का वो इंटरव्यू लाइव कर देते हैं जिसमें वो जगन से बात कर रही थी। ये न्यूज उर्मिला मंजूश्री देख लेती है और अब वो समझ जाती है कि कोआला अब गिल्ट में जी रही है। कोआला को भी अब गिल्ट होता है कि उसने जगन के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि कोआला ने ही जगन के मिल्क में कुछ ऐसा मिला दिया था जिसकी वजह से उसकी आवाज चली गई थी। उस टाइम वो सिर्फ चाहती थी कि कुछ भी करके उसको जगन की जगह मिल जाए, लेकिन अब उसका वही गिल्ट उसको जीने नहीं दे रहा था। फिर एक दिन कोआला भी सुसाइड करने की कोशिश करती है। वो नींद की बहुत सारी गोलियां खाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर कोआला की मदर को कॉल करके कोआला की कंडीशन के बारे में बता देते हैं। वो कहते हैं कि कोआला को इस टाइम उनकी बहुत जरूरत है। अगले दिन ही कोआला की मदर उसके पास
पहुंच जाती है। क्वाला की मदर उसको अपने साथ घर ले जाने के लिए पूछती है क्योंकि डॉक्टर क्वाला को आगे की ट्रीटमेंट के लिए मेंटल असाइलम भेजने वाले थे। जैसे ही उर्मिला क्वाला के रूम में आती है वो देखती है कि क्वाला ने फांसी लगा ली है। वो उसको बचाने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्वाला के गिल्ट ने आखिर उसकी जान ही ले ली थी। क्वाला की माँ अब और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।